नमस्कार साथियों, नमस्कार। आज बुधवार का दिन है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बात करते हैं। पिछली बार तक जो हमने श्लोक पढ़े थे उससे आगे के श्लोक हैं। जो प्रथम अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता का, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण जब करते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ, तो उसमें जो कुछ अर्जुन ने कहा है कृष्ण भगवान से, उसके बारे में आज के जो श्लोक हैं, आज वो अंतिम 4 श्लोक हैं इस अध्याय के। फिर नया अध्याय शुरू होगा। तो ये पहले मैं आपके सामने उद्धृत कर देता हूँ जो भी श्लोक हैं, उसके बाद हम इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। जो मैं समझता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप भी इसका पालन करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। श्लोक नंबर 43। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तनु शुश्रुमो। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। फिर अगला श्लोक है जो अहो बत महत् पापं कर्तु व्यवस्थिता वयं यद्राज सुख लोभेन हंतु सजन मुद्दता। ओह, कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। और अंतिम जो श्लोक पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा है वो है यदि माम प्रतिविकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयोः धृतराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मेषे मत्तरं भवे। हे शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। और यहाँ पर संजय ने फिर अपनी बात कहकर ये जो अध्याय प्रथम ये समाप्त किया है। ये संजय ने जो कहा है वो है एव मुक्त्वार्जुन संकेरतोपस्थ उपाभिसस्त विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्रमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अब यहाँ पर मोह देखिए, आसक्ति देखिए अर्जुन की। अर्जुन ने क्या क्या बहाने मिलाए कि कुल की स्त्रियाँ ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, मैं क्यों मारूं, ये गलत बात है। अब यहाँ पर जो लास्ट 35 और जो है अर्जुन अपनी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेने की वो कह रहा है कि मैंने तो गुरु जो परंपरा है उससे सुना है कि जो भी कुल धर्म का विनाश करते हैं उनको तो सिर्फ नरक मिलता है, उनको तो स्वर्ग मिल ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर जो है एक बहाना, एक आडंबर जो है अर्जुन लेके और आ गया स्वर्ग और नरक का। वो ये नहीं कह रहा है कि वो मैं कमज़ोर हूँ। उसने बिल्कुल यहाँ पर आपने सुना होगा प्रथम अध्याय में कहीं पर भी अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं कमज़ोर हूँ। यहाँ पर वो बड़ा एक धार्मिक, जैसे हम लोग बने रहते हैं आज के धार्मिक, नहीं भैया मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता, जैसे कहते हैं ना बड़े आदमी, कुछ लोग कहते हैं वो असल में वो कुछ भी धार्मिक नहीं है, वो सिर्फ पाखंडी लोग हैं। तो यहाँ पर जो पाखंड का आवरण है अर्जुन ने अपने चारों ओर ओढ़ लिया है। वो युद्ध में भाग लेने से डर रहा है और कह रहा है, देखो कितनी आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं और राज्य सुख भोगने पर अपने संबंधी को मारने पर तुले हैं। कितना बड़ा देखो वो नैतिक बनना है। अरे नैतिकता भी इसके अंदर आ गई। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। अगर मेरे अपने चचेरे तेरी भाइयों के सारे संबंधी तो खड़े हैं मेरी दूसरी, तब जो कौरवों की सेना में हैं वो सब मेरे अपने ही तो हैं। अगर उन्हीं को मारकर मुझे अगर राजा बनना है तो मुझे ऐसा राजा नहीं बनना है। यहाँ पर वो बड़ा नैतिक हो गया और देखो यहाँ पर कितना डिफेंसिव भी हो गया। उसको लग नहीं रहा, या तो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हिंसा है वो न हो। तो यहाँ पर उसने एक पैतरा अंतिम श्लोक में ये भी रच दिया कि अगर शस्त्र धारण करने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले, मैं अगर लड़ाई का प्रतिरोध भी नहीं कर रहा हूँ, अपना तीर नहीं उठा रहा हूँ, बाण नहीं चला रहा हूँ, उसके बाद भी अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार देते हैं तो मेरे लिए तो ये लड़ाई करने से ज़्यादा श्रेष्ठ करें। इतनी बड़ी बात अर्जुन ने कह दी। इसका कारण सिर्फ क्या है कि अर्जुन कमज़ोर पड़ रहा है, अपनी कमज़ोरी को जता नहीं रहा है। देखो हम लोग कहीं पर होते हैं ना, हम एग्ज़ाम में असफल होते हैं, कुछ होते हैं, क्या कहते हैं, अरे नहीं यार वो तो ये हो गया, टाइम कम हो गया था, कहते हैं नहीं यार तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया था, नहीं तो मैं पूरा कर लेता, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आता अगर,
बोले यार थोड़ा और समय जो है कम दे दिया, उन्हें समय बढ़ाना चाहिए था, इतने कठिन पेपर के लिए समय ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे कोई भी काम होते हैं जो काम को हम पारंगत, हम सब में प्रवीण बनना चाहते हैं, लेकिन बहाना बाहरी चीज़ों पर डाल देते हैं। तो यही बहाना जो है अर्जुन यहाँ पर बाहर वालों को तरह तरह, कहीं पर नैतिकता का आवरण ओढ़ रहा है, कहीं वो धर्म का आवरण ओढ़ ले रहा है। ये सब करके वो, हकीकत ये है, वास्तविकता ये है कि वो युद्ध में भाग लेने से डर रहा है। मतलब जैसे कोई होता है ना, बच्चा साल भर नहीं पढ़ता है, एग्ज़ाम देना है, खूब मस्ती कर रखी है, एग्ज़ाम के टाइम वो डर रहा है कि ना मुझे, मैं ड्रॉप कर दूंगा, मैं एग्ज़ाम नहीं देता हूँ, क्योंकि उसको पता है मैंने पढ़ा तो है नहीं, मैं फेल हो जाऊँगा। तो यही अर्जुन के साथ है, उसको डर लग रहा भाई से, यार कहीं मैं ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो उस अपने कमज़ोरी को, अपने भय को छुपाने के लिए अर्जुन ने, देखो पूरा का पूरा जो पहला पार्ट है उसमें जितना है पूरे ही अर्जुन की वाणी है, जो भगवान कृष्ण के सामने बहाने बना रहा है तरह तरह के। भगवान कृष्ण ने टोका नहीं है उसको अभी तक, आप देखिए भगवान कृष्ण ने उसको पूरा सुना है। और इतनी सारी बातें करने के बाद जो है अर्जुन ने अपना धनुष और बाण जो है एक साइड रख दिया और बड़ी शोक मग्न होकर जो है रथ के आसन पर बैठ गया। देखो कितना ज़्यादा इसको नैतिकता का, धर्म का, क्या क्या आवरण आडंबर ओढ़ के अर्जुन इन सबसे बचने के लिए और पीछे रथ के पीछे बैठ गया, अपना उन्हें धनुष बाण किनारे कर दिया है। मतलब देखो जो एग्ज़ाम में जो बच्चा जा रहा है, कह रहा नहीं ये मेरी पेन ले लो, ये मेरे सब ले लो, मुझे ये मेरा एडमिट कार्ड ले लो, मुझे एग्ज़ाम देना ही नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है। यही बात अर्जुन भी यहाँ पर कह रहा है, उसको कहीं ना कहीं भय है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस है इस चीज़ की वजह से, या वो उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं अपने आप पर। तो इन सब के कारण अर्जुन तरह तरह के बहाने बनाकर युद्ध से हटना चाह रहा है। तो भगवान कृष्ण ने उसको तब तक टोका नहीं है। जो आगे अध्याय आएंगे, भगवान कृष्ण उसके चित्त में जो अंधेरा छा गया है, जो बाहरी आवरण ओढ़ रहा है ना, उन आवरणों को भगवान कृष्ण पूरे हटाते हैं। इसके लिए उनको पूरे के पूरे 700 श्लोक इसमें श्रीमद् भागवत गीता में देने पड़ते हैं। लेकिन ये सब हमारे लिए भी कितनी बढ़िया चीज़ है। देखो यहाँ पर इसको हम अपने जीवन में अगर ढंग से स्वीकार करेंगे इन ग्रंथों को, तो निश्चित तौर पे हम एक बड़ा अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आज की विवेचना नहीं, अगले बुधवार को फिर और मिलेंगे गीता के कुछ और श्लोक के साथ। सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कुछ गलत कहा है उस पर टिप्पणी कीजिए, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।